Hi everyone, welcome to my channel. I'm Dr. Anvisha Garg and I have recently secured a rank of 3927 in NEET PG 25 and 1388 in May INI 2025. So today I'm here to discuss the strategies for the NEET 2026 for those who are post interns not doing any job, because this strategy includes a heavy study time like approximately 10 to 11 hours a day. And yeah, so I'll not waste any time. I'll not go on with any useless stuff, just starting ahead with it. तो वन मोर थिंग, इफ़ यू आर टारगेटिंग नवंबर आना है, प्लीज़ स्किप दिस वीडियो बिकॉज ये मैंने नवंबर आना के लिए नहीं बनाई है. आई एम फोकसिंग ऑन दोज जिन्होंने अभी तक पूरा पढ़ाई ख़त्म नहीं किया है या फिर जिनका पार्शियल सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है या बिल्कुल ही स्क्रैच से चालू करना है, उनके लिए ये वीडियो है. अगर आपको नवंबर आना के लिए अपेयर होना है, नो सिलेबस इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड, आई विल हाईली रिकमेंड कि एक बार जैनब वोरा मैम का यूट्यूब वीडियो नीट PG 2026 का देख लो. उसके अंदर उन्होंने TNDs का पूरा शेड्यूल डाला है एंड आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि उसके अंदर जो सेग्रीगेशंस किया गया है दैट विल हेल्प यू अ लॉट विद डूइंग रिविजन्स, और TNDs भी साथ में हो जाएंगे. अगर आप बिल्कुल न्यू हो और आप स्क्रैच से पढ़ रहे हो या आपका सिलेबस हाफ वे है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है. इसमें नाउ लेट्स फोकस ऑन डायरेक्टली ऑन टू इट. ओके, राइट. So according to this strategy, your 3 reads will be completed before the May INI 26. अब ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एक महीने में हम लोग मोस्टली 3 to 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करेंगे, राइट. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी योर स्टडी आवर्स विल बी अप्रॉक्सीमेटली 10 hours. Your GD frequencies will remain 1 in 10 day for initially, then it will go to 1 in 7 days and then we'll shift it from to 1 in 4 days. Now daily MCQs आपको फिर भी नहीं छोड़ने, सिर्फ जिस दिन GT दे रहे हो उस दिन छोड़ सकते हो बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग 200 क्वेश्चंस. बाकी आपको रोज 50 से लेके अप्रॉक्सीमेटली, सॉरी फॉर दी हैंड राइटिंग, 50 से लेके 60 MCQs करने हैं. और अगर आप करना चाहो तो आप 100 भी कर सकते हो. इट्स अप टू यू, लुक हाउ यू स्टडी मोर. ओके, राइट. नाउ व्हाट विल बी दी सोर्सेज इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच और इफ़ यू आर हाफ वे थ्रू इट. किसी भी कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशंस में आपके सोर्सेज में एक मेन सोर्स होगा और एक रिविजन सोर्स होगा. नाउ अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, सो ईदर गो विद RR ऑफ द मैरो और यू कैन ऑल्सो गो विद, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो तो आप डैम्स का देख लो, किसी का भी हो सकता है. दिस RR कैन बी फ्रॉम द मैरो, दिस RR कैन ऑल्सो बी फ्रॉम द सेरिबेलम, प्रेप, वट एवर. मेन वीडियोज़ जो भी आपकी चल रही हैं वो. रिविजन में वी हैव 2 बेस्ट सोर्सेज, वन इज़ BTR एंड वन इज़ मैथ साइंस बाय डॉक्टर निकिता नानवानी मैम. सो इन दोनों में से आपको जो भी, अगर आपने कुछ ऑलरेडी कर रखा है सो गो विद दैट, नहीं कर रखा है तो आई विल सजेस्ट BTR बिकॉज आई हैव डन दैट, बट मैथ्स एंड इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वंस. सो आप इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो. सो दिस इज दी सोर्स विच वी हैव टू टेक. नाउ हाउ विल यू स्टडी, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया, मेन वीडियोज़ भी नहीं किए, हम लोग मेन वीडियोज़ नहीं कर सकते. नाउ वी हैव द टाइम टू डू दी रैपिड रिविजन वीडियोज़. सो वॉट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको पहले अपने सोर्सेज फाइनलाइज करने हैं कि हमें एक मेन सोर्स रखना है और एक रिविजन सोर्स रखना है. नाउ शेड्यूल विल बी समथिंग लाइक दैट. मैंने शेड्यूल कुछ इस तरीके से बनाया है कि मार्च तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अप्रैल का महीना आपको सेट के रिवीजन से पहले एक पूरा महीना चाहिए जिसमें आप सारे 19 सब्जेक्ट्स का ऑन वन स्ट्रेच रिवीजन कर सको. अकॉर्डिंग टू दिस स्केड्यूल आई कैन से दैट यू हैव 19 सब्जेक्ट्स एंड वी हैव 7 months. 4 महीने बच रहे हैं सितंबर से. मैंने 31 अगस्त तक का पार्ट को ऐड भी नहीं किया है, तो अगर आप लोग सितंबर से भी स्टार्ट करोगे, यू हैव 4 months ऑफ दिस ईयर एंड 3 months ऑफ द अनदर ईयर. सो कुल मिला के हमारे पास में 7 महीने हैं 19 सब्जेक्ट करने के लिए. सो अगर तुम टोटल निकालते हो तो इट विल बी अराउंड मोर देन 2 सब्जेक्ट्स यू हैव टू कंप्लीट इन 1 month. तो हमें एक महीने में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं. और अगर मैं रैपिड रिविजन की वीडियोज़ का अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन देखूंगी, हर सब्जेक्ट का ड्यूरेशन अराउंड 9 से 16 आवर्स के बीच में है. इससे ज़्यादा कुछ भी स्ट्रेच नहीं हो रहा है. मेडिसिन हो सकता है, बट हमने मेडिसिन के साथ में फिजियोपैथो फार्मा को पूरे 2 महीने दिए हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो ये जो मैंने टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यू कैन सी ऑब्स गाइनी को पीस के साथ में रखा है, बायोकेमिस्ट्री को FMT के साथ में रखा है, जनरल पैथ जनरल फिजियो के साथ में मैंने ये कुछ यूनिट्स रखे हैं मेडिसिन के. देन वी हैव जनरल फार्मा विद CNS, नेफ्रो, JIT एंड हेमैट. रिमेनिंग 4 units here, 4 units are ओके. सो 4 यूनिट्स हमने एक महीने में करे हैं, 4 यूनिट्स हमने दूसरे महीने में करे हैं. देन वी हैव PSM एनेस्थीसिया एंड डर्मैट, फॉलोड बाय माइक्रोबायो एनाटमी, फॉलोड बाय सर्जरी, ऑर्थो एंड रेडियो. सो आई हैव डन इट लाइक दैट कि फाइनल ईयर का मैंने सब कुछ साथ में नहीं रखा. पहले और ऑब्स का इन्हीं पीस के साथ में अब थोड़ा बहुत लाइट ले लेते हैं. तो गो विद दी बायोकेमिस्ट्री एंड FMT. और जो भी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना जिसमें रिटर्निंग का ज़्यादा है, जैसे कि आप देखोगे बायोकेमिस्ट्री में देयर इज सो मच टू मग अप. वाइटामिन्स याद रखने हैं, वी हैव टू रिमेंबर दी लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स, पोरफायरिया. सो वो मैंने ऊपर रखा है ताकि आप ज़्यादा बार रिवाइज कर सको. जनरल पैथ जनरल फिजियो क्योंकि करना पड़ेगा. मेडिसिन इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट एंड पैथोफिजियो फार्मा सबका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसको मैंने ऊपर रखा है. उसके बाद मैंने फिर से एक ब्रेक लिया ताकि आपको थोड़ा PSM से लाइट वेट ना, मतलब थोड़ा इरिटेटिंग स्टफ है बट यार समझने में इतना मुश्किल नहीं होता. सेम एज विद एनेस्थीसिया एंड द डर्मा.
उसके बाद माइक्रोबायो एनाट रखा है बिकॉज अगेन दिस इज़ वेरी वेरी फैक्चुअल हैवी। माइक्रोबायो में बहुत कुछ रट्टा मारने का है। सिमिलरली एनाटमी को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो दैट्स इट। एंड लास्ट में हमने सर्जरी ऑर्थो रेडियो रखा है। सबसे क्यूट, सबसे पूकी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है ये, इसको मैंने लास्ट में रखा है। नाउ ये आप अपनी इंटर्नशिप्स के हिसाब से भी शफल कर सकते हो। आपकी जब जिसकी इंटर्नशिप आ रही तब उसका सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। अगर आप पोस्ट इंटर्न हो सो दिस यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर, जो भी आपका सब्जेक्ट वीकर है उसे पहले कर लो, क्योंकि अभी आपका माइंड एकदम फ्रेश है आफ्टर द एग्जाम। सो इट्स बेटर कि आप अपने फ्रेश माइंड से वो सब्जेक्ट कंप्लीट करो जो आपका वीक है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको बाद में रखना। इनको शफल कर लो, नो इश्यूज़, बट इनको तोड़ो मत, क्योंकि अगर तुम BTR लेते हो और तुम TNDs दोगे तो वो इसी तरीके से पढ़ाए जाएंगे। ये मैंने सेम बनाया है जैसा कि BTR में है ना, सेम कैटेगराइजेशन किया है। नाउ हम लोग बात करते हैं हाउ विल वी स्टडी इन द सितंबर। ओके, सो हम एक हाँ, वन मोर थिंग वॉज रिमेनिंग, ENT ऑफ्थैल्पी साइकाइट्री रह गया था। पहले मैंने वो अप्रैल में डाला था, बट आई थॉट कि फिर रिविजन नहीं हो पाएगा। एंड ENT ऑफ्थैल का भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज बढ़ चुका है, तो मैंने उसको सितंबर अक्टूबर में मिक्स कर दिया। बिकॉज कितना यार, मतलब शुरू के 2 महीने तो हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं, राइट। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मैंने बनाया है ये शेड्यूल, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। अब देखो, सितंबर के अंदर मैंने लिखा है ऑब्सगाइनी की मैरो में जो वीडियोज़ हैं RR, वो मैंने टोटल देखा है 19 आवर्स की पढ़ रही हैं, पीच की 9 आवर्स की पढ़ रही हैं, और ENT की 14 आवर्स की पढ़ रही है ना। व्हाट यू हैव टू डू, राइट। देखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल, या तो वो सारे सब्जेक्ट्स एक साथ करना प्रेफर करते हैं, गायनी का कुछ कर लिया, पीच का कुछ कर लिया, एनेस्थीसिया का कुछ कर लिया, डिपेंड्स ऑन यू। मैं उनमें से हूँ जिसको पूरा सब्जेक्ट एक साथ करना अच्छा लगता है, ताकि मैं, मान लो मैं पढ़ रही हूँ, आज मैं गायनी का बेसिक पढ़ रही हूँ, कल मैं एमिनोरिया पढ़ रही हूँ, तो एक लिंक रहेगा ना। आई कैन डू दिस कि मैं थोड़ा सा गायनी पढ़ा, फिर थोड़ा सा कुछ और पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ और पढ़ लेते हैं। आई डोंट गेट बोर्ड वेरी इजीली, मतलब अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो बोरिंग नहीं लगता। तो हमें करना क्या है, सी आई विल ऑलवेज स्टार्ट अ सब्जेक्ट विद द BTR फर्स्ट, क्योंकि BTR में तुमको बहुत सारे निमोनिक्स मिलेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी, जिससे तुमको ना RR को करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यू कैन बी लाइक कि यार ये तो मुझे याद हो गया है RR करने से पहले ही। तो पहले हर सब्जेक्ट का BTR फिनिश करना। सो आई हैव कैटेगराइज सितंबर इनटू द 4 वीक्स। 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते में मैंने कैटेगराइज किया है। तो तुमको फर्स्ट वीक में ऑब्सगाइनी कंप्लीट करनी है, जिसमें तुमको BTR करना है। BTR करने में तुमको 2 दिन लग जाएंगे। तो फर्स्ट जब तुम लोग BTR करोगे, और वो भी मैंने पता है बहुत डिवाइड कर दिया है, मतलब इट्स नॉट मोर देन 5 आवर्स। तो 2 दिन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ वीडियो देख के बल्ले बल्ले करना है बाकी टाइम। 2 घंटे जो 2 दिन की वीडियोस हैं, वो सब कुछ तुम्हें याद हो जाना चाहिए। ऐसे तो याद नहीं होगा कि मैं तुमसे पूछूंगी तो तुम बता पाओगे, नहीं, बट यू शुड बी नोन कि हाँ रीड तो ले रखा है, वाली सिचुएशन होनी चाहिए। सो कीप रिवाइजिंग इट, ओके। प्लस आपको 60 क्वेश्चन डेली लगाने हैं, कस्टम मॉड्यूल्स लगा लो गायनी के। और अगर तुम्हारी प्रेप ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स की अच्छी है तो तुम मिक्स बैग भी लगा सकते हो। इसके अलावा ये हो जाने के बाद हमें रैपिड रिवीजन करना है, जिसका मैंने बोला कि 19 आवर्स की वीडियोस हैं। बट तुमको ऐसा नहीं करना कि तुम सुबह 6 बजे बैठे हो, रात के 6 बजे तक पढ़ रहे हो, 12 घंटे तक तुम वीडियो देख रहे हो, कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ वीडियोस देखो, मैरो में तो वैसे भी डिवाइडेड है वीडियोस, सेरेबेलम में एक ही वीडियो है पूरी 8-9 घंटे की, मैरो में डिवाइडेड सेक्शंस में है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज, आप कुछ वीडियोस देखो, 4 to 5 आवर्स की वीडियोस देखो, फिर उसको याद करो सेम डे। सो इट विल बी बेटर कि आपके पास में जो भी आपने पढ़ा है ना, वो एक बार वापस ब्रेन में जाएगा, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग एट ए स्ट्रेच फॉर 12 आवर्स। फिर तुम्हारे पास में जो बचे हुए 7 दिन है, वो तुम अगले दिन देख रहे हो, फिर तुम सब भूल जाओगे जो तुमने 12 घंटे में पढ़ा था। सो पहले फर्स्ट डे 5 to 6 आवर्स की वीडियो देख लो, हमें वो 5 से 6 घंटे की वीडियो याद रखनी है। तो वो करने के बाद हमें लर्न करना है, हमें MCQs करने हैं। क्लियर विद दैट पार्ट। फिर हम लोग सेम करेंगे बाकी के दिन। तो ये 4 दिन तक चलेगा, 4 दिन में हमारा RR कंप्लीट हो जाएगा। वो करने के बाद हमें क्या करना है, सो कैन आई से दैट एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड इन 7 days। एक हफ्ते में सब कुछ कंप्लीट हो गया है। एक दिन बचेगा आपके पास में, 6 days में सब कुछ कंप्लीट हो गया है। एक दिन बचेगा आपके पास में, उसमें आप लोग क्या करोगे, आप रैपिड रिवीजन को रिवाइज करोगे, प्लस BTR को रिवाइज करोगे, और दोनों को इंटीग्रेट करें। तो आपको ना फाइनल रिवीजन सोर्स एक रखना है, इधर BTR और RR। आई विल सजेस्ट BTR, क्योंकि BTR में सारे सब्जेक्ट्स एक साथ हैं। सो तुमको RR में जो भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है वो उठा के तुम BTR की कॉपी में लिखोगे, और ये तुम्हें अभी करना है फर्स्ट रीडिंग में। बिकॉज अगर हम लोग इसको करने के लिए 10 रीडिंग तक वेट करते हैं तो हम भूल जाते हैं हमने नया ऐड क्या किया था। तो ये सब तुम्हें अभी करना है। ये सब करने के बाद, क्योंकि हम लोग अभी एक ही सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग TNDs तो दे नहीं सकते। सो व्हाट यू विल डू नाउ, कि आप 200 के कस्टम क्वेश्चंस करोगे, राइट। तो आपको कस्टम मॉड्यूल्स, कस्टम क्वेश्चन सॉल्व करने, नॉट द TNDs राइट नाउ। सेकंड वीक आते ही आपको सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग गायनी ले रहे हैं। सो आप लोग ऑब्स गायनी एक हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड सब्जेक्ट हम लोग पीडियाट्रिक्स ले रहे हैं, और पीडियाट्रिक्स में आपको एक दिन में BTR हो जाएगा। पीडियाट्रिक्स छोटा सब्जेक्ट है, रैपिड रिवीजन भी 2 दिन में हो जाएगा। 9 ही घंटे का तो है, 4-5 घंटे करके भी देखोगे 2 दिन में कंप्लीट। एंड यू हैव टू कंबाइन इट फॉर 1 day। 10 दिन हो गए हैं, GT देने का टाइम आ गया है। नाउ आपको GT देना है, और GT को एनालाइज करना है। 2 दिन तक एनालिसिस कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, क्योंकि आपको रेट्रोग्रेड रिवीजन करना होता है। आई लेट यू नो व्हाट इट इज़। एनालिसिस वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट, ओके, कि आपको ये सब करना है। थर्ड वीक में हम लोगों ने चालू कर दिया हमारा ENT।
मैंने कहा था ना ENT ऑफ द साइकेट्री में से कोई एक सब्जेक्ट उठा लो, सो हम ENT कर रहे हैं। ENT के अंदर आपने BTR किया फॉर 2 days, आफ्टर दैट आपने RR किया, फिर अगेन 3 to 4 days हो गया, एंड देन कंबाइन कर लिया 1 days। सो दिस शुड बी द क्राइटेरिया फॉर एवरी सब्जेक्ट। पहले हम BTR करेंगे, फिर हम उसका RR करेंगे, और ये आप लोग आराम से 4-5 दिन लेके कर सकते हो। फिर आप लोग एक दिन बैठोगे, RR को रिवाइज़ करोगे, BTR को रिवाइज़ करोगे, दोनों को मिक्स कर दोगे। जो भी RR में एक्स्ट्रा था वो सब कुछ तुमको BTR में लिखना है। इस BTR इनफ का आंसर तुम खुद दोगे। BTR इज़ इनफ इफ़ यू राइट एवरीथिंग इन द BTR विच इज़ नॉट इन द BTR। सो ये हमें करना है। इसके बाद में लास्ट हफ्ता बचता है सितंबर के अंदर। तुमने 3 हफ्ते में, यानी कि तुमने 21 दिन में 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, गायनी, पीडियाट्रिक्स एंड ENT। और इसके अंदर भी मैं बता रही हूँ तुम्हें एक्स्ट्रा दिन मिलेगा, तुम उसमें भी वापस रिविजन कर सकते हो। मतलब ना, ये मत करो कि 21 दिन में 21 चीज़ें नहीं पढ़ लो, कम पढ़ो बट उसको रिवाइज ज़्यादा करो। जितनी जल्दी रिविजन होता है ना, उतनी जल्दी याद रहता है। मैं आपको बताऊँगी एक फार्मा की ट्रिक लेटर ऑन, हाउ आई रिमेंबर्ड ऑल दी HIV TB ड्रग्स की साइड इफ़ेक्ट्स मैंने कैसे याद रखे थे। मैंने 2 दिन तक 20 बार उनको रिवाइज़ किया, वो मुझे याद हो गए, वो मुझे छप गए थे। तो बार रिवाइज़ कर लो कम दिनों के अंदर। नाउ वी हैव द 4th वीक। फाइनल वीक में आने के बाद यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग अगेन दीज 3 सब्जेक्ट्स। ये 3 सब्जेक्ट्स तुम्हारे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए। अब तुम कभी इसका GT दोगे तो इट शुड बी लाइक कि 80% तक तो होना चाहिए ना, कि अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इन सब्जेक्ट्स में। सो हम लोग रिविजन करेंगे। एक दिन हम लोगों ने OBGY रिवाइज़ कर लिया, एक दिन हम लोगों ने पीडियाट्रिक्स रिवाइज़ कर लिया, सॉरी फॉर द राइटिंग, और एक दिन हम लोगों ने ENT रिवाइज़ कर लिया। अब BTR के अंदर पीड्स और ऑब्सगाइनी का एक यूनिट है TNTs के लिए। ENT इज़ डिफरेंट, इट्स कंबाइंड विद द ऑफ्थैल्मोस साइकी, तो वो हम लोग नेक्स्ट मंथ करेंगे। अभी हम लोग ऑब्सगाइनी और पीडियाट्रिक्स के 2 TNTs देंगे लगातार 2 दिन, एक के चौथे दिन और लास्ट वीक के 5वें दिन हमको देने हैं 2 TNTs। उनको सेम डे दे के उनको सेम डे मैम का सुनना है, एंड देन यू हैव टू गो थ्रू इट। आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या पॉइंट वीक है। बाकी के 2 दिन बच रहे हैं, रिवाइज देम। दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो फॉर दिस। सो काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि एक सब्जेक्ट 1 महीना है तो सारे सब्जेक्ट एक बार कर लो, फिर उनको हर महीना रिवाइज करो। आई डोंट फील लाइक दिस, बिकॉज सी इफ़ यू आर फोकसिंग, अगर आपका टारगेट ये है कि आपको GT में अच्छा स्कोर करना है तो अलग बात है। आई रियली प्रेफर कि GT में स्कोर करने से बेटर है कि नीट PG में स्कोर कर लेते हैं। मैं आपको दिखा दूँगी, आई नेवर वेंट 600 से ऊपर इन एनी GT। मेरा किसी भी GT में 600 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए हैं, एंड आई नेवर रियली वॉज वरिड अबाउट दैट, क्योंकि मेरा टारगेट GT में स्कोर करने का नहीं था, मेन एग्जाम में स्कोर करने का था। तो वही आपका टारगेट होना चाहिए। बट अगर आप, क्योंकि होता है यार, देखो लगता है कि GT में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप लोग थोड़ा पढ़ते हो। सारी वीडियोस एक साथ देख ली, लाइक 19 आवर्स है गायनी का, तो आपने 2 दिन में सारी वीडियो कंप्लीट कर ली, एंड देन 2 दिन में रिविजन कर लिया। आई डोंट नो हाउ डज दैट इवन वर्क। फिर आपने दूसरा सब्जेक्ट देख लिया, तो आपका 1 महीने में बहुत कुछ कवर हो सकता है। लेकिन याद कितना रहेगा, दोनों करके देख लो ना, 15-15 दिन दोनों करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें क्या सूट कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया हमारा कि हमें सितंबर में कैसे पढ़ाई करनी है। यही सेम चीज़ हमें हर महीने में फॉलो करनी है विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इतना तो क्लियर है। अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा अमेज़ करती है। तो वी हैव 3 सेंसेस ना, जिसके थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग सुन के पढ़ रहे हैं, मैम हमें बता रही है, हम लोग देख के पढ़ रहे हैं, एंड हम लोग बोल के पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट्स योर मेजर सेंस हियर, कि आपको कैसे ज़्यादा अच्छे से याद होता है। आपको सुन के अच्छे से याद होता है, देख के याद होता है, या फिर बोल के याद होता है। मुझे बोल के याद होता है। मैंने आई थिंक 20 बार रिविजन किया होगा हर सब्जेक्ट का, एंड एवरी रिविजन वॉज एन एक्टिव रिकॉल। मैं ऐसे साइलेंटली पढ़ने बैठती हूँ ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। सो आई ऑलवेज डू एक्टिव रिकॉल। मैं एक बार सिर्फ BTR बूट कैम्प में गई हूँ, मैं एक भी बार ऑफलाइन BTR में गई ही नहीं हूँ। द ओनली रीज़न इज़ मुझे सुन के याद ही नहीं होता, मुझे बोल के याद होता है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आपको किस सेंसेस में सबसे ईजिली याद होता है। अगर आपको सुन के याद होता है और आपने एक बार रिविजन वीडियोस कर रखी हैं, दोबारा देख लो। मुझे बोल के होता है, मैं बोल के करूँगी। अगर आपको देख के याद होता है नहीं होता है, डजंट इवन मैटर, बिकॉज IBQs का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देयर आर सो मेनी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड, सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपको वो देखना ही है। गायनी में मेरे रिटन हैंड रिटन नोट्स थे, मेरे पास पिक्चर्स नहीं थी, क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं थे मैरो के। मेरे पास में हैंड रिटन नोट्स थे ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के। तो मेरे पास में तो, और BTR तो बहुत लेट पता चला था, तो मैंने फ़ोन के अंदर अपने मोबाइल में सारी फ़ोटोज़ डाल के उनके नीचे उनके बस वर्ड्स काइंड ऑफ वर्ड्स लिख लिए थे, तो वो मैं रिवाइज़ करती थी। सो इट्स अप टू यू। आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको बोल के पढ़ना बेटर लगता है, अगर आपको लगता है कि हमको बोल के सब कुछ याद हो रहा है, तो आपको ज़्यादा एक्टिव रिकॉल्स करने हैं। अगर आपको सुन के ज़्यादा याद होता है, तो आप
एक बार रिवीजन वीडियो देख चुके हो, वापस आपको लग रहा है भूल रहा हूँ, वापस रिवीजन वीडियो देख लो, 2x पे देख लो। देखने के लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपको सारी इमेजेस भी देखनी है। सो इन 3 का ध्यान रखना, ऑलवेज मेक श्योर कि आप एटलीस्ट हर 5 दिन में, है ना, 5 डेज में एटलीस्ट इमेजेस देख रहे हो। सो एवरी 5 डेज में एटलीस्ट लुक फॉर 10 इमेजेस ना। ये फ्रीक्वेंसी हम लोग बाद में बढ़ाएंगे, है ना। सो ये सारी बातें याद रखनी है। अच्छा एक बात और रह गई, TNDs के बाद वाली, जब मैं ENT की बात बता रही थी, GT का दिन वापस आ गया है। 1 महीने में 2 GT देने हैं हमको स्टार्टिंग में। सो हम लोग TNDs देंगे, उनको एनालाइज करेंगे एंड देन एक GT और देंगे। फिर तुम डिफरेंस देखना कि तुमको गायनी में और पीड्स में और ENT में GTs में कितना डिफरेंस आ रहा है। सो दैट्स इट, दिस इज़ दी होल स्ट्रैटेजीज़। अभी एक बार के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का वीडियो मैं पोस्ट करूँगी जल्दी, और जो फाइनल ईयर में या प्री फाइनल ईयर्स में है उनके लिए भी वीडियो पोस्ट करूँगी। एंड दोस्त, या वन मोर थिंग, जो इंटर्न्स हैं, मेरा जो शेड्यूल है ना वो इतना हैवी नहीं है, आप आराम से इन सबको कंप्लीट कर सकते हो ड्यूरिंग द इंटर्नशिप ऑल्सो। व्हाट विल हैपन इज़ कि आपका शायद एक TND छूट जाएगा, या फिर आपका व्हाट कैन आई से इज़ कि एक TND छूट जाएगा, या फिर आपका कॉम्बिनेशन वाला डे नहीं आएगा, कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट रिविजन साइकिल में आ जाएगा, दैट्स ओके। बट दिस इज़ गुड फॉर इंटर्न्स ऑल्सो, इंटर्न्स लोग भी ये कर सकते हैं। इनफैक्ट उसमें ये एक अच्छी बात है कि आप GT नहीं दे सकते। अगर मान लो आपको लग रहा है कि हम GT नहीं दे पाएंगे, तो आप अपने हॉस्पिटल में बैठ के कस्टम मॉड्यूल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लो। सो 200 क्वेश्चन अगर हो जाएंगे, इट विल बी लाइक GT ओनली ना। सो ये पोस्ट इंटर्न्स के लिए भी है और इंटर्न्स के लिए भी चल जाएगा। 1 महीना तुम ज़्यादा ले लेना अप्रैल वाला, क्योंकि चलता है इतना तो, बट आई थिंक दिस विल वर्क फॉर बोथ ऑफ देम। बाकी फाइनल और प्री फाइनल्स के लिए मैं बताऊंगी, क्योंकि आई रियली थिंक कि उनको रैपिड रिविजन की जगह मेन वीडियोस पे फोकस करना चाहिए। बट जो इंटर्न्स और पोस्ट इंटर्न्स हैं, अगर आपने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज़ गो ऑन विद द रैपिड रिविजन्स ओनली। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक्ड इट। कमेंट कर दो कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए एंड आई विल बी देयर। थैंक यू।